रही है वो केसेस में अपने को समझने की जरूरत है। राइट। तो ऐसे कौन कौन से हैं, इसके कुछ दुश्मन भी हैं, है ना। हार्ट के दुश्मन भी हैं। राइट, कौन कौन से दुश्मन होंगे। ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, ऐसा फैट जो बार बार, जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई में बार बार समोसा निकालते जा रहे हैं और उसी को बार बार खोलाते जा रहे हो, ट्रांस फैट हो जाता है। ट्रांस फैट, है ना। बहुत सारे लोग एक ही समोसे को बार बार गर्म कर करके उसी में सुबह उसी को निकाला, फिर शाम को भी उसी तेल में, अगले दिन भी वही तेल यूज कर रहे हैं, चौथे दिन भी वही तेल यूज कर रहे हैं। क्यों? तेल वेस्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में कैसा यूज कर रहे हैं? ट्रांस फैट। ऐसा फैट दुश्मन है हार्ट का। हार्ट का दुश्मन है। ज्यादा चीनी डायबिटीज बढ़ाता है, शुगर है जिनको, दुश्मन है। ज्यादा नमक हाई बीपी करता है, दुश्मन है। दुश्मन है हार्ट का। राइट। और अगर आप डीप फ्राइड आइटम लेते हैं, ये भी किसका दुश्मन है? हमारे दिल का दुश्मन है। राइट। और क्या है? स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, अगर वो भी अगर एड ऑन कर लेते हैं तो बिंदास, है ना। है ना, बहुत बिंदास लगने लगता है ना। तो हार्ट क्या बोल रहे हैं? ये हमारे दुश्मन हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट जो ये सब चीजें नहीं करते हैं, लेट नाइट स्लीप। लेट नाइट स्लीप करते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, आपका बीपी हाई होता है और आपका फैट बढ़ने लगता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरा फैट बढ़ रहा है, मैं सब कुछ सीसीएफ यूज कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फैट बढ़ रहा है। एक फैक्टर उसके पीछे है, लेट नाइट स्लीप। उससे भी जबरदस्त, पेट की छुपी हुई चर्बी। छुपी हुई चर्बी कैसी? वीजरल फैट जिसको बोलते हैं। आज ही अपने कोच से संपर्क करें, पूछें या मशीन पे चेक करें कि मेरा वीजरल फैट कितना है। 9 तक है तो ठीक है, 9 से अगर ऊपर बढ़ रहा है यानी आपके अंदर में वीजरल फैट है। सबसे बड़ा दुश्मन, अभी तक का सबसे बड़ा दुश्मन है हार्ट का। राइट। ये सारी चीजें अगर हम दुश्मन को दूर करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे? 3 चीजें बताऊंगा। 3 चीजें। नंबर 1, सही न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। नंबर 1, कौन सी 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट हमारे हार्ट के लिए? सही न्यूट्रिशन का होना। सेकेंड चीज है हमारा लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल। ऐसा तो नहीं कि हम सीधा बैठे ही रह रहे हैं, पूरा एक बार बैठ के दोबारा हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, जो हमारी कम्युनिटी में बार बार मेडिटेशन आता है। यस, आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना। 3 चीजें अगर सोल्व कर ली तो ये आपका हार्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक इसमें है वेस्ट, कमर का साइज। कमर का साइज मेल में अगर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है यानी उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है। मेनली हम आज अगर गोल अगर हम सेट करेंगे, हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए, तो 30 डेज के एक्शन गोल की अगर मैं बात करता हूं तो 3 चीजें चाहिएंगी। किस किस चीज पे काम करेंगे? वेट, वेट का टारगेट। सेकंड है आपका वेस्ट का टारगेट, वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर। और थर्ड है आपका स्टेप्स टारगेट, कितने स्टेप्स आपको चलना है। कितने स्टेप? 8 से 10 हजार स्टेप्स पर डे। पर डे। 30 डेज एक्शन गोल के लिए कितने लोग रेडी हैं? 30 डेज एक्शन गोल के लिए? यस। क्या करेंगे हार्ट के लिए? 3 चीजें ये। राइट। और इन्हीं से हम काम करेंगे। अभी बात करते हैं सही न्यूट्रिशन की। हार्ट के लिए कौन कौन सा सही न्यूट्रिशन है, कौन कौन सा सही भोजन है हार्ट का? नंबर 1,
नंबर वन, ऐसा फैट, ऐसा इंजन ऑयल बॉडी का, जिसे मैं इंजन ऑयल बोलता हूं, ठीक है ना। पेट्रोल आप डाल रहे हैं गाड़ी चलेगी, खाना खा रहे हैं गाड़ी चलेगी, लेकिन इंजन ऑयल क्या करेगा? इंजन ऑयल क्या करेगा? वो सब जगह जाकर के उसको रिपेयरिंग और अच्छे से रखने का काम करता है। वही काम करता है हमारा ओमेगा 3। हार्ट का न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको, हार्ट का न्यूट्रिशन, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? मेनली ब्लड क्लोटिंग होने से रोकता है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें करता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड कम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको आर्टरीज जो इन्फ्लेमेशन है उसको बढ़ाता है, राइट। ये सारी चीजें हमारी करता है। सेकेंड चीज आता है हमारा सोल्यूबल फाइबर। सही न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करता हूं तो सोल्यूबल फाइबर, सोल्यूबल फाइबर क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को, या बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, राइट। तो ये जो हमारा है, इस तरीके से ये हमारा अच्छे से बेस्ट वर्क करता है, गट इंप्रूवमेंट करता है। थर्ड चीज, थर्ड चीज वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्रोटीन एनिमल बेस्ड भी होता है, प्लांट बेस्ड भी होता है, लेकिन प्लांट बेस्ड में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, कम मात्रा में रहता है, राइट। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन का यूज करते हैं जो हमारे सीसीएफ में ऑलरेडी इंक्लूड है, इंक्लूड है, उसका भी अगर हम यूज करते हैं तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है। नंबर 4 पॉइंट, जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल कैसा होना चाहिए हमारा? एक दिन में 3 से 4 स्पून से ज्यादा किसी का नहीं रहना चाहिए एडिबल ऑयल। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। एक दिन में 3 चम्मच से ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो हार्ट के लिए हार्मफुल है। सिंपल सा, सिंपल सी कहानी, राइट। समझ आया। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो बहुत सारे हमारे फूड के अंदर में मिलता है, लाइक बेरीज हैं, अनार है, मल्टीविटामिन्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जो है हमारा, इसको मिला करके एक सही न्यूट्रिशन बनता है, जिसमें नंबर 1 रोल रहता है ओमेगा का। अभी हम बात करेंगे ओमेगा पे कि किस तरीके का रहता है, राइट। किस तरीके का रहता है। यस, मैं यहाँ पे किसी भी चीज का दावा नहीं करूंगा, किसी बीमारी का, लेकिन जो है वो मैं आपको फैक्ट फटाफट से बताऊंगा। ये ओमेगा 3 क्यों जरूरी है, क्या काम करता है बॉडी में। यस, फैट्स के ही कई प्रकार के रहते हैं हमारे। फैट होता है, एक होता है फैटी एसिड, फैट को और छोटी यूनिट होती है हमारी फैटी एसिड, राइट। फैटी एसिड ये जो काम करता है, 3 तरीके का रहता है ये फैटी एसिड। एसएफए बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांसफैट। ट्रांसफैट ये 3 प्रकार का इस तरीके का रहता है। जो सैचुरेटेड फैटी फैटी एसिड जो होता है हमारा बेड फैट होता है, जिसके अंदर में बटर, घी, चीज, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट अगर ज्यादा लिया तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। जो मैंने बोला, सॉल्युबल फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सिंपल सा, डेयरी प्रोडक्ट्स। और अगर ट्रांसफैट जैसे आर्टिफिशियल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होता है, ये क्या करता है? ये भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो कौन सा फैट जरूरी है, कौन सा इंजन ऑयल ले, कैसा हमारा फैट रहना चाहिए? वो है हमारा अनसेचुरेटेड फैट, जो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। मूफा बोल देते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड, एक सिंगल टाइप का ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल है, आपका एलमंड ऑयल है, इस तरीके का, राइट। इसमें भी अनसेचुरेटेड में भी अगर कैटेगराइज करें तो 2 प्रकार के रहते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड, जिसके अंदर में पॉली अनसेचुरेटेड सबसे एक नंबर पे रखा गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड को, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड को, जिसके अंदर में ये डीएचए, ईपीए और डीएचए 2 प्रकार के कंटेंट, और तीसरा होता है अल्फा ल्यूनिक, एएलए,
तीन टाइप के कंटेंट होते हैं। ये मैं इसलिए आपको थोड़ा टेक्निकली बता रहा हूं बिकॉज इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ALA EPA DHA क्या है, ठीक है, राइट, इसको आगे समझेंगे। ALA जो भी हमें प्लांट बेस्ड से मिल रहा है वो ALA टाइप का रहता है। और EPA DHA जो हमें सैल्मन फिश है या क्रिल फिश है, एल्गाए ये भी वेजिटेरियन सोर्स में काउंट होता है, ठीक है, या फोर्टिफाइड फूड्स, उसके अंदर में EPA DHA टाइप का एक ओमेगा 3 रहता है। अब समझना ये है, जो ALA होता है वो हमारी बॉडी में जब भी हमारी बॉडी कंज्यूम करती है डायरेक्ट EPA DHA नहीं बनाती है, वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होता है, बॉडी कुछ पार्ट लेती है और बाकी वेस्ट में निकाल देती है। तो 5 से लेकर के 20% ही, अगर आपने 100% ALA खाया है, 100 ग्राम खाया है, तो मात्र 20 ग्राम EPA मिलेगा। और 4% यानी 4 ग्राम, 100 ग्राम का 4 ग्राम DHA ही मिल रहा है। यानी इतना बड़ा पोर्शन अगर हम खा भी लेते हैं वेजिटेबल सोर्स में, तो भी हमें क्या मिल रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा है। आगे समझते हैं EPA DHA क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। ओमेगा 3 की कुछ कुछ अगर बॉडी के अंदर में ना कुछ डेफिशिएंसी रहती है, जैसे उन लोगों को क्या रहता है, मेंटल फोक, छोटी छोटी बातों को भूल जाएंगे, डिप्रेशन जल्दी होगा, वेट गेन जल्दी होगा, और उनको एलर्जीज, अर्थराइट्स, पुअर स्लीप क्वालिटी, ये सब चीजें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। स्किन का ड्राई रहना, हेयर का ड्राई रहना, बार बार थकावट आना, कंसंट्रेशन ना बनना, मैंने पहले ही बताया हार्ट का काम भी होता है हमारा इस माइंड को, कंसंट्रेशन को, ब्रेन को, फंक्शन को सपोर्ट करना, राइट। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो मैंने बताया ALA एंड EPA DHA, ये क्लियर हुआ कि ताकि हम वो जो चीज जरूरी है हमारी बॉडी के लिए वहां तक पहुंच पाए। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप कितना भी खा लें ALA मिलेगा कितना, 100 ग्राम खा के भी 5 से 10 ग्राम मिलने वाला है, 20 ग्राम मिलने वाला है, वो भी EPA DHA और भी कम, राइट। तो उसके लिए डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं जिसके तहत आप ले सकते हैं एक ओमेगा 3। वो जो काम करता है ओमेगा 3 किस तरीके का काम करता है, आपके हार्ट के लिए, इम्यून सिस्टम, ब्रेन, स्किन, जॉइंट, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई के लिए। आई के अंदर में जो हमारा EPA DHA है, डायरेक्ट जो रेटिना की सेल होती है ना उसको बनाने का काम करता है, उसकी लेयरिंग का काम करता है। यस, ये कुछ सोर्सेज हैं EPA DHA के। सबसे बड़ी बात, EPA DHA को ना कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ALA को कन्वर्ट होना पड़ता है। ALA से DHA 1% से 4% तक ही मिलता है, तो ये कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको ओमेगा 3 आपको ये कम्युनिटी मदद करती है डायरेक्ट EPA एंड DHA प्रोवाइड कराने में। क्यों, राइट, क्योंकि जो EPA और DHA होता है ना, ये क्या करता है, ब्रेन के फंक्शन के लिए DHA बहुत जरूरी है, आई हेल्थ के लिए DHA बहुत जरूरी है, और EPA किसको हेल्प करता है, डायरेक्ट जॉइंट हेल्थ को और हार्ट की हेल्थ को। यानी EPA एंड DHA इज द कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी होती है, राइट, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। एक दिन में 1000 mg पर डे इजीली ले सकते हैं हेल्दी, जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो और भी ले सकते हैं, राइट। ये सारा DHA है। DHA फैटी एसिड नेचुरली जो है वो दिमाग के अंदर में, दिमाग के लिए DHA बहुत जरूरी है, हमारे न्यूरॉन्स को स्ट्रोंग करने का काम करता है, राइट। इस तरीके का ये हमारा काम करता है। और सिंपली अगर मैं रेटिना की बात करूं, उसमें भी जो हमारा DHA है वो हमारी सेल्स को बनाने का काम करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आई हेल्थ के लिए जबरदस्त वर्क करता है ओमेगा 3। ये विजन, जिनको ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस आती रहती है, विजन की प्रॉब्लम्स आती है, वहां तक रिजल्ट मिले हैं। और खासतौर पे मैं बोलना चाहूँ, कंप्यूटर पे जो लोग बैठते हैं ना, उनके लिए तो बहुत जरूरी न्यूट्रिशन है, बहुत जरूरी पोषक तत्व है। ज्वाइंट हेल्थ में
अर्थराइट्स एंड पेन में जो ईपीए मैंने वहां पे दिखाया था, जबरदस्त काम करता है। तीन चीजें बता चुका हूं मैं, है ना, ब्रेन की, आई की और ज्वाइंट की, थर्ड पॉइंट है ये, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट के लिए चौथा, इसमें जो ईपीए रहता है ना, ईपीए, एएलए से आप नॉर्मली वेजिटेबल सोर्स से ले लेंगे, ईपीए से फिर ईपीए नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। ईपीए अगर, ईपीए का काम क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड को कम करना। कोलेस्ट्रॉल हमारी, जब इसके अंदर में देखा होगा येलो, ये वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन कोलेस्ट्रॉल से भर गया है। जब हम इससे नहीं लेते हैं तो क्या कोलेस्ट्रॉल और ये डीप फ्राइड आइटम, जो जो नुकसान होने वाली चीजें थी, वो सारी इसके अंदर में आके जमा होने लगती है। तो ये क्या करता है, ईपीए हमारे उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है, और इस तरीके का ब्लड वेसल्स जो मैंने फर्स्ट में दिखाया था, ब्लड इन्हीं के थ्रू, हमारी रक्त वाहिकाओं में, आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है। और इसीलिए इसको नॉर्मल रखने के लिए हमें इसको, ईपीए इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। फिफ्थ पॉइंट, स्किन का, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ड्राइनेस को कम करता है। इसके अंदर में जो स्किन एजिंग को स्लो करता है, क्योंकि विटामिन ई भी इसके अंदर में ऐड है। इस तरीके से कंप्लीट बात करूं तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम भी बिगड़ता है बार बार, उन लोगों के लिए भी स्पेशल ये वर्क करता है। सिंपल सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर में लिखी हुई है, किसको कितना है, सारी चीजें लिखी है। हार्ट के लिए ट्राइग्लिसराइड कम करता है, बीपी को नॉर्मल करता है, ठीक है। 2 से 3 महीने में आपका ट्राइग्लिसराइड मेंटेन करने के काम करता है, ठीक है। ब्रेन की मेमोरी के लिए, स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का टाइम कैसा है, आज के टाइम में बच्चे, अभी एग्जाम का टाइम है, फोकस नहीं हो रहा है, मेमोरी बेटर नहीं हो रही है, तो जरूर ये एक बार स्टार्ट करा करके देखें। ओमेगा 3, आई हेल्थ, बार बार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि रेटिना को सपोर्ट करता है, वीक विजन को भी कम करने के काम करता है। ज्वाइंट हेल्थ में, 50 साल में जैसी अकड़न आ जाती है हड्डियों में, 6 हफ्ते अगर यूज किया, 6 वीक, इजीली वो पेन और स्वेलिंग को आप कम महसूस करेंगे। सर्दी जुकाम में, ये आपका, मैं पहले ही बोला, डायग्नोस नहीं करते हम, किसी का बीमारी का दावा नहीं करते हैं, लेकिन ये चीजों से ये फायदा मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से ये सारा आप फ्री में भी ले सकते हैं। आज का स्पेशल ऑफर है, आप अपने कोच से संपर्क कर सकते हैं, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है, जिन्होंने ये आपको लिंक दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि ये मुझे फ्री में कैसे मिलेगा। यस, कितने लोग रेडी हैं फ्री में लेने के लिए? यस, जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे जो भी फ्री में लेना चाह रहे हैं, और सॉन्ग के साथ में। यस, जबरदस्त, ये सेशन में आप फ्री में भी ले सकते हैं, आप अपने कोच से संपर्क कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, टाइम भी हो गया है, और रिजल्ट शेयरिंग का अभी टाइम नहीं है, तो हम सीधा एंडिंग पे चलेंगे, राइट।